अस्सलामुअलैकुम। तालिब नकवी एडवोकेट अपने मल्टीपर्पज़ यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर है। नाज़रीन, मुझे पीटीसीएल के बारे में एक प्रोग्राम करना था। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि एक दो नहीं बल्कि कई पाकिस्तान, और इस हवाले से मैंने पीटीसीएल के जो हाजिर सर्विस मुलाजमीन हैं वो पेंशन्स के हिसाब से तो बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन वो मैं आपको उसमें वो डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ जो है ना, वो जो आजकल सर्विस कर रहे हैं उनके हवाले से कुछ कहना था। लेकिन इस दौरान, और अब मैं कहूँगा भी आखिर में जिस कदर मैं कर सका कवरेज इसकी, लेकिन मैं एक तहलका खेज़ वाक़या, बल्कि अफसोसनाक वाक़या एक ऐसा मेरी नॉलेज में आया कि मैं उस पर गुफ्तगू करना जो है ना वो बहुत ज़रूरी समझता हूँ। और क्यों समझता हूँ ये भी मैं आपको बताता हूँ। नाज़रीन, पहले तहमील के तौर पर यह मैं बता दूं कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मुकम्मल बाईकाट किया हुआ है, और मैं ख़बरों के लिए भी, चैनल की ख़बरों के लिए भी, तबसरों के लिए और इस किस्म की तमाम मालूमात के लिए मैं यूट्यूब चैनल इस्तेमाल करता हूँ जिसमें मुझे दुनिया भर की मालूमात मिल जाती है। तो नाज़रीन, मैं चंद ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्हें मैं ये समझता हूँ कि ये नौजवान जो हैं ये खिदमत कर रहे हैं कौम की। उनमें इमरान इमरान वसीम शामिल है, अब्दुल गफ़ार है, और एक वो हाशिमी साहब जो लंदन से करते हैं, ईसा नकवी साहब। और जिस हवाले से मैं आज ज़िक्र करने वाला हूँ इस वारदात का, उस हवाले से एक नाम है सदीक़ जान, जो रूममेट था एक शख्स अली सुलेमान अलवी का। और अली सुलेमान अलवी का नाम भी मैंने सदीक़ जान की वीडियो जो 3-4 रोज़ पहले रात को उसने की थी अपलोड, उससे मुझे पता चला। तो नाज़रीन, वो जो वीडियो मैंने, अमूमन मेरे मामूल है कि जो अपने फेवरेट हैं यूट्यूबर्स उनकी अगर आए वीडियो मंजर आम पे तो वो नोटिफिकेशन मिले तो मैं वो पढ़ के, वो देख के उसके बाद फिर मैं सोता हूँ। तो वो रात गए, उन्होंने एक उजलत में एक वो वीडियो की और कहा कि मैं 15 मिनट बाद एक और वीडियो करूँगा। उस वीडियो की वसातत से मुझे एक खौफनाक खबर मिली कि इसका एक साबका कुलीग, यानी इस नौजवान सदीक़ जान का एक साबका कुलीग जिसका नाम अली सुलेमान अलवी है, जो इसका माजी में रूममेट भी रहा है, उसके साथ ये हुआ कि उसकी बीवी आपस में नाचाकी रहती थी। 2-3 साल पहले गालिबन उनकी शादी हुई थी, तो वो लड़की भी पाई गई। और इसने अपने साली को फ़ोन किया कि सदफ़ ने कुछ कर लिया है, आप जल्दी आएँ। और नाज़रीन, हैरत अंगेज़ बात है, अगर एफआईआर के कंटेंट दुरुस्त हैं, ये तो पता चलेगा वक्त आने के साथ साथ, कि वो जब उसकी वो उजलत में आई तो उसकी ये दरवाज़े में खड़ा था और एफआईआर के मुताबिक, और वो कमरे में उसकी लाश लटकी हुई थी। तो उसकी बहन, नेचुरली उसकी बहन बड़ी वो हो गई और उसने कहा कि हेल्प करो ताकि हम उतारें नीचे कि शायद सांस कुछ बाकी हो। ये तो फैक्ट्स थे मुकदमे के। ऐसे बहुत सारे केसेस होते रहते हैं। मॉडल टाउन के शोधा के हवाले से भी बहुत कुछ कहा जाता है। लेकिन मैं जिस पहलू से गुफ्तगू करने लगा हूँ, बल्कि जिस पहलू से मैं गुफ्तगू का एंड करने लगा हूँ, वो ज़रा काबिल तवज्जो है। नाज़रीन, सदीक़ जान एक ऐसा सादा लो शख्स है जो सराइकी वसेब का है, और ग़ालिबन लिया से वो नकल मुकामी करके यहाँ लाहौर में आया। और लाहौर आने के बाद उसने चैनल 92 में काम किया, और फिर यूट्यूब से काम शुरू किया। और जितने भी कोई उसके पास मतलाशी आया रोज़गार का, उसने उसे ये तरीका बताया कि भाई किस तरह तुम यूट्यूब पे वीडियोस लोड करके तो कुछ वो कर सकते हो। और बहुत सारे लोगों की हेल्प की, और तकरीबन एक बहुत बड़ी अक्सरियत यूट्यूबर्स की वो इनके साथ प्रोग्राम करने में अपना फ़ख्र महसूस करती है। ये इंतहाई सादा लो शख्स है, इसका सादा लो फ्लैट है, सादा लो मोहल्ला, सादा लो इसकी फैमिली, और इंतहाई सादा तबीयत का मालिक, गुफ्तगू में भी सादा, लिबास में भी सादा। और बज़ाहिर ये एक शरीफुल नफ्स
इंसान लगता है, और बातनी तौर पे भी मैं ये प्रज्यूम करता हूँ कि ये बंदा नेक है। कभी इसने कोई मुतनाज़ा बात नहीं की, कभी फ़िरका वाराना बात नहीं की, कभी किसी के जज्बात भड़काने वाली बात नहीं की, लेकिन अपनी कमिटमेंट में वो पूरा, और अपना व्यू पॉइंट जो है वो इंतहाई दलेरी से करता है। ये इतना कुछ इसके बारे में बताने के बाद आप यकीनन ये समझे होंगे कि मेरा बड़ा क्लोज़ है, तो मैं आपको ये इंकशाफ करता हूँ कि मैं इसे नहीं जानता, या ये मुझे नहीं जानता, डायरेक्ट हम एक दफ़ा भी नहीं मिले। ये सब यूट्यूब पे जो वक्तन फ़क्तन इंटरव्यूज़ आते रहे, इसमें इसका घर दिखाया गया, फ्लैट दिखाया गया, उसकी बेस पे मैं बात कर रहा हूँ। इसने जो 2-3 रोज़ पहले 2 वीडियोज़ की हैं, उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ। इन्होंने किसी शख्स के बारे में कहा है कि वो जो है वो मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहा है और उसके ख़िलाफ़ ये इल्ज़ाम हैं। मैं वो दोहराना नहीं चाहता। मुझे फिर उस पूरी 2 वीडियोज़ मैंने पूरी पढ़ी। पहली वीडियो में उसने कहा कि बच्चे इस अगली वीडियो को ना देखें, क्योंकि मैं पहली दफ़ा उसमें कुछ ऐसी बातें करूँगा मजबूर होके, कि मुझे इस कदर मजबूर किया गया। तो उसके बाद उसने कुछ ज़िक्र किया उनके हवाले से, इल्ज़ामात भी मैं नहीं कहता, लेकिन ये ज़रूर मैं कहता हूँ कि उस जो बात उन्होंने की, उसकी तस्दीक फिर तवातुर के साथ हो गई, मुख्तलिफ लोगों ने की, वल्लाह इल्म कि क्या हक़ाइक़ है। तो इसका रूममेट होने की वजह से इस शख्स को, इसके जो लोग थे ऐसे जो बड़े बड़े एंकर ज़रा, जिन्हें इख्तलाफात हुए इसकी हक गोई और बेबाकी की आदत से, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि इसे ये ग्रोह है बाकायदा, और उसे ग्रोह का रुकन बना दिया, हालांकि कोई भी सबूत पास नहीं, और पुलिस को कहना शुरू कर दिया कि इन्हें शामिल तफ्तीश किया जाए। ये बहुत ख़तरनाक बात है। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ मेरा कोई लेना देना नहीं है सदीक जान से या और दूसरे लोगों से, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि किसी खुदा के लिए अपने पसंद या नापसंद की बुनियाद पर किसी बेगुनाह को ना फंसाएं, और तफ्तीश का रंग चेंज करने की कोशिश ना करें, तफ्तीश पे दबाव डालने की कोशिश ना करें। पाकिस्तान में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं ना पुलिस के, वो सब कुछ गुलवाना भी जानते हैं, इन्वेस्टिगेशन भी करना जानते हैं। और सदीक जान खुद कह चुका है कि अगर मेरे में कोई है, मैं खुद को पेश करता हूँ कि अगर इसमें मेरा किसी न किसी तरह कोई वो है, हाथ है, तो मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। मैं ये इस मकसद के लिए कह रहा हूँ कि उस मज़लूम का खून राहेगा चला जाएगा अगर आप प्रोसिक्यूशन पे असरअंदाज होने की कोशिश करेंगे, या उसे इंडिपेंडेंट काम करने ना दिया जाएगा बल्कि उसे उलझा दिया जाएगा, तो ये इसकी इन्वेस्टिगेशन पे असर पड़ेगा, और इन्वेस्टिगेशन पे जब असर पड़ेगा तो उसका मुकदमे पे भी असर पड़ सकता है, और कहीं ऐसा ना हो कि जो गुनाहगार है वो अपने जुर्म से बच निकले। इसलिए मैंने ये कहना था कि खुदारा इस मामले में बिल्कुल कोई भी शख्स किसी किस्म की वो कोई वीडियो ना करे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या ये यूट्यूबर्स, बल्कि ये पुलिस को तफ्तीश करने दें, दूध का दूध और पानी का पानी होने दें। मामला अदालत में जाएगा, ट्रायल चलेगा, उसके बाद फिर पता चलेगा। पता नहीं ट्रायल शुरू हुआ है या नहीं, मुझे नहीं इस बात का पता, और ना ही ये पता कि एग्जैक्ट कब है वारदात किस दिन हुई। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये बस ये टॉपिक मेरा हो गया तमाम। खुदारा मैं दोबारा कह रहा हूँ कि इस मामले को सिर्फ़ उस बेगुनाह के खून के हवाले से एहतजाज के तौर पर आप ज़रूर कहें कुछ, लेकिन इन्वेस्टिगेशन को ना उलझाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फौरी तौर पे मैं दूसरे हिस्से की तरफ जाता हूँ, क्योंकि अब वीडियो लंबी हो गई है, इसलिए मैं कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन मैं सिर्फ उसे एक हिस्से में थोड़ा सा पार्शली बता देता हूँ। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये इस यूट्यूब ये जो मेरे चैनल है मल्टीपर्पज़, इसमें जो मैंने एक रुख दिया है वो ओप्रेस्ड लोग, गरीब लोग, आम लोग जो बेचारे यूट्यूब भी नहीं देख सकते, मैं उनकी आवाज़ बनने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें मैंने ये कहा था कि आप लोग सब नेकी समझ के मेरा साथ दें, ताहम दूसरे सब्जेक्ट्स जो कानून के हवाले से और दूसरे जो हैं, अगर आप मेरी प्ले लिस्ट देखें मुकम्मल डिस्क्रिप्शन में,
तो वो आपको पता चलेगा कि बेतहाशा मौज़ूआत हैं। हैविंग सेड दिस, अब मैं आता हूँ PTCL के इशू की तरफ। नाज़रीन, PTCL के पेंशनर्स के हवाले से मैंने बेतहाशा वीडियोस की हैं, बल्कि नेशनल बैंक और दूसरे अदारों के EOB के हवाले से भी की हैं, वो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। आज का जो है ना, वो मैं सिर्फ एक मुख्तसरन थोड़ा सा आपसे PTCL का जो जिक्र कर देता हूँ, और उसके बाद ना मैं मुकम्मल वीडियो अगली इंशाअल्लाह अज़ीज़ PTCL के हाजिर सर्विस जो मैंने अभी तक नहीं की, हाजिर सर्विस मुलाजमीन के हवाले से जो एक दो नहीं बल्कि कई में आ रहे हैं, उस हवाले से मैं बात करूँगा। PTCL में मुख्तसरन ये बताता हूँ कि 2008 का जो भी पैकेज आया है मुलाजमीन का, VSS का, वॉलंटरली सेपरेशन स्कीम, रज़ाकाराना अलहदगी की स्कीम, उसके तहत और बाद में भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ से मतलब रज़ाकाराना तौर पर अलहदा हो गए, लेकिन जो VSS का था उसमें पेंशन भी शामिल थी 2008 का। उसमें तकरीबन मेरे ख्याल में 66% लोग वो फारिग हो गए, और उसके बाद वर्क चार्ज भी रह गए, और कुछ वो दूसरे लोग भी रह गए, वो रेगुलर मुलाजमीन भी, उनकी कुछ कैटेगरीज बनी। उस सिलसिले में मुकम्मल व मुफस्सिल रिपोर्ट मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली वीडियो में करूँगा। तो आप मेरा हिस्सा बनिए, मेरी आवाज़ बनिए, और किसी गरीब और बेकस और मजबूर आदमी की आवाज़ उठानी हो तो मुझे बताइए। इंशाअल्लाह हमारा चैनल एक सोर्स बनेगा, लेकिन आप सब्सक्राइब भी करें और ज़रूर कमेंट्स दें इस पर, लाइक अनलाइक ये आपका हक है, और मुझे इस आजिज़ को अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।